चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल रमेन डेका ने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन किए और राज्यपाल ने भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की विधिवत पूजा अर्चना कर छत्तीसगढ़ सहित समस्त देशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की और इस अवसर पर राज्यपाल को मंदिर प्रबंधन की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट किया गया और सम्मानित किया गया। साथ ही बता दें कि इस दौरान छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला रानी डेका काकोटी सहित राज्यपाल के परिजन उपस्थित रहे। उधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नवा रायपुर के सर्किट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित जल संसाधन विभाग के 83 सहायक अभियंताओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जल संसाधन विभाग के 80 सहायक अभियंता सिविल और 3 सहायक अभियंता विद्युत यांत्रिकी का चयन किया गया, जिन्हें आज नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। उधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सोमवार शाम मंत्रालय महानदी भवन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे भारतीय पुलिस सेवा एवं राज्य पुलिस सेवा के प्रशिक्षणार्थियों ने सौजन्य मुलाकात की है और मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि आप लोगों से उम्मीद है कि जनता की बेहतरी के लिए पूर्ण समर्पण भाव से कार्य करेंगे। उन्होंने प्रशिक्षार्थियों को अपनी बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भविष्य में आपको मैदानी क्षेत्र में जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे पूरी निष्ठा एवं लगन के साथ पूरा करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारी को धनतेरस एवं दीपावली पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी वासियों के साथ एकता की दौड़ लगाई और इसी के साथ उन्होंने कहा कि सभी को एकजुट होकर आगे बढ़ाने की प्रेरणा देना रन फॉर यूनिटी कहलाता है। मुख्यमंत्री ने एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही बता दें कि राष्ट्रीय एकता दिवस के पूर्व आयोजित कार्यक्रम और यूनिटी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तेलीबांधा तालाब के पास शामिल हुए। राज्य शासन के आदेश के विरोध में 9 डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया है। ये लोग प्राइवेट प्रैक्टिस पर बैन से नाराज थे। मामला दुर्ग जिले के चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज का है। इस्तीफा देने वालों में 6 हेड और 3 रेजिडेंट डॉक्टर शामिल हैं। आपको बता दें कि 2 अगस्त 2024 को आदेश जारी किया गया था कि इसके बाद ये मामला सामने आया है। मामले पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि शासन के नियम अनुसार आदेश निकाला गया था। डॉक्टर से अपील भी की गई थी। उन्होंने कहा कि मामले पर फिर से डॉक्टरों से बातचीत करेंगे। तो 9 डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि ये लोग प्राइवेट प्रैक्टिस पर बैन से नाराज बताए जा रहे हैं। मामला दुर्ग के चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज का है। इस्तीफा देने वालों में 6 हेड और 3 रेजिडेंट डॉक्टर शामिल हैं। तो वहीं शासन के नियमानुसार आदेश निकाला गया था कि डॉक्टर से अपील भी की गई थी और उन्होंने कहा है कि मामले पर फिर से डॉक्टरों से बातचीत करेंगे। हमने ये सूचना निकाला है और डॉक्टर से अपील भी किया है, उनको निर्देश भी दिया है कि भाई जो नॉन प्रैक्टिस अलाउंस जो लेते हैं वो डॉक्टर कतई अपना क्लिनिक में प्रैक्टिस ना करें और अगर नहीं ले रहे हैं तो उनको ड्यूटी टाइम के बाद छूट है। तो मुझे लगता है कि जो नियम कानून संविधान बने हैं उसका पालन कराना सरकार का कर्तव्य है और हम उसी दिशा में पूरे प्रदेश के डॉक्टर्स के लिए जो गाइडलाइन है वो जारी किया है। तो हम डॉक्टरों से बात भी करेंगे। मुझे विश्वास है कि डॉक्टर जो है इस्तीफा नहीं देंगे। अगर हमारे तक आई नहीं है, विभाग को भी अभी पहुंचा नहीं है, लेकिन
अनियमितता मामले में जिला अस्पताल के 2 डीएमएफ कर्मचारी जूनियर साइंटिस्ट अभिषेक मंडल और माइक्रोबायोलॉजिस्ट उमाकांत तिवारी को बर्खास्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले इसी मामले में नेत्र सर्जन, नेत्र सहायक अधिकारी और स्टाफ जो नर्स 3 लोगों को निलंबित किया जा चुका है। कुल 5 लोगों पर कार्रवाई अब तक हो चुकी है। मामले पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पूरे मामले की जांच होगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। कुल 5 लोगों पर कार्रवाई अब तक हो चुकी है। मामले पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पूरे मामले की जांच होगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो मोतियाबिंद ऑपरेशन में अनियमितता का ये पूरा मामला है, जहां पर कुल 5 लोगों पर कार्रवाई अब तक हो चुकी है। घटना की जानकारी मुझे मिली, मैं तत्काल उन लोगों को मेकाहारम बुलवाया और जितने भी लोगों की ऑपरेशन हुई है चिन्हित करके सारे लोगों से मिलकर हमारे स्टाफ उन एक लोगों को देखेंगे। अगर कहीं भी दिक्कत है तो उनको लाने का सिलसिला भी जारी है। और प्रथम दृष्टिया में हम लोगों ने रायपुर से स्टेट लेवल की जांच दल का गठन करके भेजा था। उसमें जो नेत्र चिकित्सक हैं उनकी गलती उसमें नजर आई थी, उनको सस्पेंड कर दिया गया था। उनके साथ जो सहायक हैं और जो ओटी इंचार्ज हैं इनको भी उस दिन सस्पेंड कर दिया गया। और बचे 2 डीएमएफ से उनके जो और सहयोगी हैं जिनका देखरेख का काम रहता है उनको भी बर्खास्त कर दिया गया है। अभी जांच और चल रही है, इसमें और भी जिनके भी दोष होंगे उन सब लोगों को भी कार्रवाई करेंगे। और इससे महत्वपूर्ण चीज हमको जो मरीज हैं उनकी चिंता है और उसको विशेष रूप से उनको केयर में रखकर हम मेकाहारम इलाज भी करवा रहे हैं। एक वार्ड ही अलग से कर दिए हैं, पूरा सेटअप। उधर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर वर्चुअल माध्यम से रायपुर में बनने वाले 100 बिस्तरों वाले केंद्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से रायपुर से जुड़े थे और बता दें कि आपको पीएम मोदी ने कहा कि देश के लोग जितना ज्यादा स्वस्थ रहेंगे देश की प्रगति उतनी ही तेजी से होगी। पूरी दुनिया के लोग योग और पंचकर्म के लिए भारत आते हैं और आने वाले समय में इनकी संख्या और बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जो है नरेंद्र मोदी वर्चुअली माध्यम से जो है रायपुर से जुड़े थे और पीएम मोदी ने कहा कि देश के लोग जितना ज्यादा स्वस्थ रहेंगे देश प्रगति उतनी तेजी से करेगा। पूरी दुनिया के लोग योग और पंचकर्म के लिए भारत आते हैं, आने वाले समय में इनकी संख्या और भी ज्यादा बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। उधर सेवा से समृद्धि और सुशासन की संकल्पना के साथ जो है आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर बिलासपुर के कोनी में 200 करोड़ की लागत से निर्मित सिम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का वर्चुअल लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोनी में आयोजित लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में वर्चुअल रूप से देश के विभिन्न स्थानों में 12,850 करोड़ रुपए से अधिक लागत की अनेक स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इनमें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का सिम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण और रायपुर में बनने वाले 100 बिस्तरों वाले केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्था का शिलान्यास शामिल है। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के लोग जितना ज्यादा स्वस्थ रहेंगे देश प्रगति उतनी ही तेजी से करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़े और जो है साथ ही उन्होंने यहां पर 12,850 करोड़ रुपए से अधिक लागत की उनकी स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास भी किया है। और साथ ही प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण बात बताते हुए लोगों से कहा कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से लगातार
देश के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं और ऐसे में देश के लिए काम कर रहे हैं। देश के लोग जितना ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, देश की प्रगति उतनी ही तेजी से आगे होगी। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी उपस्थित रहे। उधर जनसंपर्क संचालन के नवपदस्थ आयुक्त डॉक्टर रवि मित्तल ने आज यहां छत्तीसगढ़ संवाद के सभा कक्ष में जनसंपर्क संचालनायक और संवाद के अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न शाखाओं के प्रभारी अधिकारियों से विभागीय कार्यकलापों की जानकारी ली और उन्होंने अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया कि उन्होंने अधिकारियों से शासन की योजनाओं के बेहतर प्रचार और प्रसार के लिए आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर संचालक जनसंपर्क अजय कुमार अग्रवाल पर अपर संचालक जेएल दरियो, उमेश मिश्रा, संजीव तिवारी, आलोक देव और हर्षा पौराणिक और संतोष मौर्य सहित संचालनायक और के संयुक्त संचालक, उप संचालक, सहायक संचालक, संवाद के अधिकारी मौजूद रहे। जनसंपर्क संचालनालय और संवाद के अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न शाखाओं के प्रभारी अधिकारियों से विभागीय कार्यकलापों की जानकारी ली गई। उन्होंने अधिकारियों से परिचय प्राप्त कर उन्होंने अधिकारियों से शासन की योजनाओं के बेहतर प्रचार प्रसार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उधर पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज अमरीश मिश्रा के निर्देशन पर रेंज साइबर थाना रेंज रायपुर टीम द्वारा साइबर अपराधों में जिस तरीके से तकनीक जा रहा है, निर्देशानुसार कार्रवाई करते हुए विवेचना क्रम में आरोपियों द्वारा उपयोग किए जा रहे बैंक खातों और सिम प्रोवाइडरों के साथ अलग अलग साइबर फ्रॉड गिरोह में शामिल कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो निर्देशानुसार जो कार्रवाई की गई है उनमें विवेचना क्रम में आरोपियों द्वारा जो बैंक खातों से सिम प्रोवाइडरों के साथ में अलग अलग साइबर फ्रॉड गिरोह में शामिल कुल 4 आरोपियों को यहां पर गिरफ्तार किया है। बता दें कि रेंज साइबर थाना रेंज रायपुर टीम द्वारा ये साइबर अपराधों में तकनीकी साक्ष्य एकत्र कर विवेचना की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देश पर रायपुर पुलिस द्वारा निजात अभियान के तहत नशे के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें समस्त थाना और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। बता दें कि नारकोटिक्स एक्ट पर प्रभावी कार्यवाही करने के लिए एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की विशेष टीम का गठन किया गया है। साथ ही समस्त थाना प्रभारियों को नशे की सामग्री बिक्री करने वालों और सप्लाई करने वालों पर कठोर कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया है। तो नारकोटिक्स एक्ट पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की विशेष टीम का गठन किया गया। साथ ही समस्त थाना प्रभारियों को नशे के सामग्री बिक्री करने वालों और सप्लाई करने वालों पर कठोर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। खबर महासमुंद से है, जहां पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार जिला प्रशासन और खेल युवा कल्याण महासमुंद के तत्वावधान में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर 29 अक्टूबर को शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महासमुंद में एकता दौड़ का आयोजन सुबह 7:45 पर हुआ और एकता दौड़ का आयोजन विद्यालय परिसर से प्रारंभ होकर बरोड़ा चौक, शास्त्री चौक, सतवहनिया चौक गांधी चौक, नेहरू चौक को होकर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महासमुंद में संपन्न हुआ। बता दें कि प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती बड़े ही उत्साह के साथ मनाई जाती है, लेकिन इस साल दीपावली अवकाश होने के कारण 29 अक्टूबर को जयंती समारोह हर्ष के साथ मनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर कलेक्टर विनय
कुमार लंगेहन के निर्देशानुसार जिला प्रशासन और खेल युवा कल्याण महासमुंद के तत्वावधान में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर 29 अक्टूबर को शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महासमुंद में एकता दौड़ का आयोजन सुबह 7:45 पर हुआ। बता दें कि इस साल दीपावली अवकाश होने के कारण 29 अक्टूबर को जयंती समारोह हर्ष के साथ मनाया गया। उधर अवैध नशे के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है और सरिया पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी का चेन ध्वस्त कर दिया है। बता दें कि आपको पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक प्रमुख गांजा सप्लायर को ओडिशा से गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार आरोपी का नाम सुशांत बारिक बताया जा रहा है, जो ओडिशा के बरगढ़ जिले का निवासी है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार गांजा तस्कर से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक गांजा सप्लायर को ओडिशा से गिरफ्तार किया है, जो कि बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी का नाम सुशांत बारिक बताया जा रहा है, जो कि फिलहाल पुलिस गिरफ्तार गांजा तस्कर से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। उधर पुरानी रंजिश में हत्या करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर प्रार्थी गजेंद्र चौहान ने रिपोर्ट दर्ज कराया है कि वो शास्त्री नगर फोकटपारा में रहता है और बीते 19 सितंबर की रात प्रार्थी अपने घर में था। उसी समय मोहल्ले के एक व्यक्ति ने प्रार्थी को आकर बताया कि उसके रिश्तेदार कौशल चौहान को धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया है। तत्काल मौके पर पहुंचकर देखा तो कौशल चौहान खून से लथपथ हालत में मिला, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और आरोपियों के खिलाफ जो है कार्रवाई में जुट गई है। समृद्धि बाजार, बुढ़ा पारा और हनुमान मंदिर के पुजारी में थाना में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराया, जिसमें पुजारी ने बताया कि हनुमान मंदिर में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति में पहना हुआ चांदी का मुकुट, जिसमें 2 कुंडल लगा हुआ था, उसे किसी अज्ञात व्यक्ति ने मंदिर में आकर चोरी कर ली। बता दें कि फिलहाल पुलिस ने पुजारी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर चोरों की जांच में जुटी हुई है। तो वहीं पुलिस ने आरोपी के घर से कुल 8 नाग चांदी के मुकुट बरामद किए हैं, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साल 2018 से निरंतर सेवा करते हुए राजधानी की सेवा भावी संस्था कुछ फर्ज हमारा भी ने जो है इस दीपावली जरूरतमंद परिवारों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए जो है संकल्प लिया और इस पहल के तहत शहर के जो है विभिन्न क्षेत्रों के 820 परिवारों, जिनमें कुल 2772 लोग शामिल हैं, जिन्हें लाभान्वित किया गया है और इस पहल से लाभान्वित क्षेत्र में है और शहीद राजीव पांडे नगर झुग्गी बस्ती, अमलेडीह झुग्गी बस्ती के साथ साथ तमाम उन परिवारों में जो कपड़े, मिठाई, दिए, पटाखे, तेल जैसे अन्य सामग्रियों का वितरण किया, ताकि वे इस पर्व को खुशी और उमंग के साथ मना सके। रायपुर दक्षिण उपचुनाव में विभिन्न सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों की अहम भूमिका है, जिसको देखते हुए सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने भी अलग अलग समाज के लोगों से मुलाकात कर उनसे बीजेपी और सुनील सोनी को जिताने की अपील कर रहे हैं। और इसी क्रम में ब्रजमोहन अग्रवाल ने सोमवार को उत्कल समाज और विभिन्न मंडलों की बैठक ली है। बता दें कि अग्रवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को उत्कल समाज के बीच जाकर उनके द्वारा समाज के लिए कराए गए कार्यों को बताने और सुनील सोनी जी को जीतने की अपील की है। आगे बढ़ते हैं। कोरबा जिले के मध्य शहर में सिटी सेंटर शॉपिंग मॉल अल्फोरा मैक्स के फाउंडर और संस्थापक ए.के. सिंह से विशेष चर्चा के दौरान अपने फैमिली बिजनेस के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि विशाल महामारी कोरोना काल के बाद पिछले 3 वर्षों में अपने बिजनेस को पूरा कोरबा जिले के साथ साथ अन्य जिलों तक विस्तार किया गया है। यह फ्लोरामैक्स फैमिली बिजनेस है, जो मुख्य रूप से महिला लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है, जो कि अपने पूरे परिवार के साथ बिजनेस करता है, जिसमें दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले प्रोडक्ट का मार्केटिंग किया जाता है। अभी तक इस बिजनेस में सैकड़ों लोग 2 पहिया और दर्जनों 4 पहिए खरीद चुके हैं, जो इस
बिजनेस के माध्यम से सैकड़ों परिवार और बड़े दुकानदार आर्थिक रूप से सबल होकर सुखमय जीवन जी रहे हैं। अपने संदेश में बताया कि हर इंसान में एक हुनर होता है जिसको उभारने की जरूरत होती है। उन्होंने खुद की बिजनेस बनाने की जो है सबको अपील की। उधर नवपदस्थ जनसंपर्क आयुक्त डॉक्टर रवि मित्तल ने सोमवार को नया रायपुर स्थित संवाद कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया और डॉक्टर मित्तल को प्रभारी आयुक्त एवं संचालक अजय अग्रवाल ने कार्यभार सौंपा एवं उनका स्वागत किया। इस अवसर पर जनसंपर्क विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और उपस्थित रहे। साथ ही आपको बता दें कि डॉक्टर रवि मित्तल 2016 बैच के IAS अधिकारी हैं और वे हाल ही में जसपुर कलेक्टर के पद पर पदस्थ थे। डॉक्टर मित्तल ने महासमुंद, रायगढ़ और रायपुर में जिला पंचायत CEO के रूप में कार्य किया है। वे 2018 में बगीचा SDM भी रह चुके हैं और डॉक्टर रवि मित्तल ने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली से MBBS किया और फिर वे भारतीय प्रशासनिक सेवा में आए। तो इस अवसर पर जो है जनसंपर्क विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बता दें कि वे 2018 में बगीचा SDM भी रह चुके हैं। डॉक्टर रवि मित्तल ने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली से MBBS किया और फिर वे भारतीय प्रशासनिक सेवा में आए हैं। उधर परसाभाटा वार्ड क्रमांक 41 में युवा जागृति संगठन की बैठक हुई, जिसमें सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देने के साथ साथ लोगों के आम समस्याओं पर चर्चा की गई। मीटिंग में युवा जागृति संगठन के पदाधिकारी, प्रभारी और सदस्य, साथ ही परसाभाटा के नागरिक उपस्थित रहे। उधर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर संतोष कुमार सिंह द्वारा धोखाधड़ी के प्रकरणों में आरोपियों के विरुद्ध जो है तुरंत कार्यवाही करने के आदेश जो है निर्देश दिए गए हैं और इसी कड़ी में नौकरी के नाम से जो है धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोपी द्वारा नौकरी के लिए 7 लाख रुपए की मांग की गई थी और जिसमें प्रार्थी ने लोन लेकर 2,50,000 रुपए आरोपी के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद प्रार्थी द्वारा आरोपी से संपर्क कर नौकरी के संबंध में पूछने आरोपी टालमटोल करने लगा, जिसके बाद प्रार्थी ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का जो है मामला दर्ज किया और मामले को लेकर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देश पर रायपुर पुलिस द्वारा निजात अभियान के तहत नशे के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें समस्त थाना एवं एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि नारकोटिक्स एक्ट के तहत जो है प्रभावी कार्रवाई करने हेतु एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की विशेष टीम का गठन किया गया है। साथ ही समस्त थाना प्रभारियों को नशे की सामग्री बिक्री करने वालों एवं सप्लाई करने वालों पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।